हमारे यहाँ पर एक बिजली कनेक्शन लगा हुआ है जिसका बिल हम हर महीने समय पर भरते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक ऐसा बिजली का बिल आ रहा है जिसको कि बिजली विभाग 15-20 साल पुराना बता रहा है, जबकि हमारे पिताजी ने या दादाजी ने उस कनेक्शन को 15-20 साल पहले ही बंद करवा दिया था। लेकिन उसके नाम से बिल अभी भी आ रहा है और वो कनेक्शन अस्तित्व में नहीं है। और जो कनेक्शन हमारे यहाँ पर लगा हुआ है उसका तो हम हर महीने समय पर बिल भर ही रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर तो हम कई बार वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमें बता चुके हैं कि बिजली विभाग 15-20 साल पहले जो कनेक्शन बंद कर चुके हैं उनके नाम पर भी बिजली के बिल भेज करके वसूली करते हैं, जबकि वो कनेक्शन वहां पर अस्तित्व में नहीं है। और खासकर ये परेशानी आपको सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलेगी। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारी कई सारी वीडियोस के ऊपर कमेंट करा है और इस टॉपिक के ऊपर भी हम कई बार वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम प्रूफ के साथ बता चुके हैं ऐसे बिजली कनेक्शन जो 15-20 साल 25 साल पहले बंद कर दिए गए। और बहुत सी जगह पर तो ऐसा भी है कि जिन्होंने उस कनेक्शन को बंद करवाया था उनकी मृत्यु को ही लगभग 5-10 साल या 15 साल हो चुके हैं। इतने पुराने कनेक्शन की बिजली विभाग बिजली के बिल भेजता है और बिजली के बिल नहीं भरने की कंडीशन में उन्हें संपत्ति कुर्की के नोटिस भेजे जाते हैं, जबकि वहां पर ऑलरेडी अभी नया कनेक्शन लगा हुआ है और कंज्यूमर उसका बिल भी समय पर भर रहा है। लेकिन पता नहीं कहां से 15-20 साल पुराने बंद पड़े हुए कनेक्शन जिनको पहले बंद कर दिया गया था उनके नाम पर बिजली विभाग जो हजारों लाखों रुपए के बिजली के बिल भेजता है। इस तरह की परेशानी तभी आपके साथ होती है जब आप किसी बिजली कनेक्शन को पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं। देखिए, बिजली कनेक्शन को बंद किस तरह से किया जाता है उसकी पूरी प्रोसीजर के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। अगर आप भी उस वीडियो को देख लेते हैं तो भविष्य में कभी भी बिजली विभाग किसी बंद का किए हुए कनेक्शन का बिल की वसूली आपसे नहीं कर सकता। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किस गलती की वजह से बिजली विभाग आपको इतने सालों बाद बिजली के बिल भेजता है और उसकी वसूली करता है। लेकिन देखिए, फिलहाल मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जब भी हम किसी बिजली कनेक्शन को बंद करने के लिए अपने विद्युत जोन पर एप्लीकेशन देते हैं तो आपको उसकी रिसीविंग जरूर लेना है कि बिजली कनेक्शन बंद करते समय हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखिए, जब भी हम किसी बिजली कनेक्शन को बंद करने के लिए अपने विद्युत जोन पर एप्लीकेशन देते हैं उसके बाद में बिजली विभाग हमारे यहाँ से आकर के विद्युत मीटर को निकालता है तो वह एक आपको मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट देता है। उस सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि मीटर किस दिनांक को निकाला गया, उसमें कितना यूनिट था और उस मीटर का सीरियल नंबर क्या था। इस तरह से मीटर से संबंधित सारी जानकारियां उस मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट में होती है। तो ये सबसे पहले आपके पास मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में जब बिजली विभाग इस मीटर को निकाल करके बिजली विभाग में ले जाता है तो वहां पर एक आपका फाइनल बिल जनरेट होता है, क्योंकि जिस समय मीटर को निकाला गया उसमें जितने भी यूनिट है उसके बाद में एक फाइनल बिल को बनाया जाता है। उस फाइनल बिल को जैसे ही हम पे करते हैं तो उसकी जो रसीद होती है वो आपको संभाल के रखना है। मतलब कि ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट और फाइनल बिल पे करने की रसीद। ये 2 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो बिजली विभाग कभी भी आपको भविष्य में बिजली के बिल नहीं भेजता है। लेकिन ज़्यादातर होता क्या था, 15-20 साल पहले या कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें, उस समय ऐसा होता था तो कोई भी जाकर के अपने विद्युत जोन में बिजली कनेक्शन बंद करने की एप्लीकेशन देता था और उस समय उसका जो भी बिल होता था वो उसको भर देता था। उससे होता यह था कि आपने आपका लास्ट बिल तो भर दिया लेकिन आपने अपने बिजली कनेक्शन को बंद करने के लिए मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट नहीं लिया और ना ही आपने फाइनल बिल को बनवा करके उसको पे करने की रसीद को संभाल करके रखा। इस बात को बिजली विभाग बहुत अच्छे से जानता है। अब इससे होता यह है कि हर महीने आपका बिल जनरेट होता रहता है, चाहे वहां पर आपका मीटर निकल चुका हो, वहां पर लाइन कट हो चुकी हो, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट वो कनेक्शन जो होता है वो चालू ही होता है, जिस वजह से आपका मंथली बिल जनरेट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 2 किलोवाट का कनेक्शन था, आपका 400 रुपए का उस महीने का एक फिक्स रेंटल के हिसाब से बिल जनरेट हुआ। अब वो बिल तो आप भरेंगे नहीं, क्योंकि आप तो ये सोच करके बैठे हैं कि हमारा कनेक्शन तो बंद हो चुका है। लेकिन अगले महीने दोबारा से आपका लगभग 400 रुपए के आसपास का बिल जनरेट होगा और उसमें जो पहले का बिल बकाया था उसके ऊपर आपको 1% इंटरेस्ट और 1% पेनल्टी इस तरह से लगेगी। तो अब आपका लगभग जो दूसरे महीने का आपका बिल होगा वो लगभग 850 रुपए का होगा। ऐसा ही फिर तीसरे महीने दोबारा से फिक्स रेंटल का बिल जनरेट होगा और पहले का जितना बकाया उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगा। इस तरह से हर महीने आपका बिल जनरेट होता ही रहेगा और आप ये सोच करके बैठेंगे कि हमने तो इसको कितने समय पहले ही कनेक्शन को बंद करवा दिया था। लेकिन अब होगा ये इस तरह से, क्या होता है कि 10, 15, 20 साल पुराने जो कनेक्शन होते हैं वो कब हजारों से लाखों में पहुंच जाते हैं वो कंज्यूमर को पता नहीं चलता है। लेकिन बिजली विभाग के रिकॉर्ड में वो बिल जनरेट होते ही रहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर के पास तो कोई प्रूफ है नहीं कि हमने कनेक्शन बंद करवा दिया था या मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट हमने लिया था या फाइनल बिल, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होता है। लास्ट बिल भरने का अगर वो डॉक्यूमेंट संभाल के भी रखते हैं तो वो एक नॉर्मल बिल था कि जिस समय आपने एप्लीकेशन दिया था उस समय का बिल आपने पे किया था, पर वो फाइनल बिल नहीं था। और देखिए, बिजली कनेक्शन जब भी हम बंद करते हैं तो फाइनल बिल के अलावा भी हमारा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट उस कनेक्शन में जमा होता है, जिसका कोई भी हिसाब बिजली विभाग कभी भी नहीं देता है जब भी हम किसी बिजली कनेक्शन को पीडी मतलब परमानेंट डिस्कनेक्शन करते हैं। और जितने भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो बिजली विभाग के अधिकारी मिलकर के खा जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कनेक्शन जिसमें कि आपने फाइनल बिल और मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट नहीं लिया
तो उसका तो बिल जनरेट होता ही रहेगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी बिजली कनेक्शन को बंद करवाते हैं और अगर आपके पास फाइनल बिल पे करने की रसीद और मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट है तो बिजली विभाग कभी भी कोई बिल आपके खिलाफ नहीं जारी कर सकता है। और अगर वो ऐसा करता भी है तो कंज्यूमर फोरम में आसानी से इन 2 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप उन सभी बिलों को खारिज करवा सकते हैं। और बिजली विभाग के इस तरह के गलत बिल, जो कनेक्शन ही बंद हो चुका है और उसके प्रूफ भी आपके पास है, उसको लेकर के वो बिल जनरेट करता रहता है, तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में बहुत ही बड़ी कार्रवाई बिजली विभाग के खिलाफ कर सकते हैं और कंपनसेशन की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको जो कि मिलेगा भी। लेकिन उपभोक्ता ज्यादातर ऐसा करता नहीं है। देखिए, उपभोक्ता अगर एक छोटी सी भी गलती करता है तो बिजली विभाग उसको हजारों लाखों रुपए के बिल या चालान जरूर बनाता है, लेकिन बिजली विभाग अपनी जितनी भी गलतियां करता है उसको छुपा लेता है। और कंज्यूमर अगर उन बिजलियों को पकड़ भी लेता है तो उसके खिलाफ कभी भी कंज्यूमर फोरम में कोर्ट नहीं जाता है, जिस वजह से बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों का मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है और वो विद्युत उपभोक्ता को लूटने के नए नए बहाने इस तरह के ढूंढते रहते हैं। और देखिए, कोई अगर ऐसा पर्सन है जिसके यहाँ पर एक नया कनेक्शन ऑलरेडी चल रहा है, जिसका वो बिल समय पे भर रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा पुराना कनेक्शन जो अस्तित्व में नहीं है, जो आपके पिताजी या दादाजी या किसी ने भी उस कनेक्शन को बंद करवाया था, जो अस्तित्व में नहीं है लेकिन उसके बिल आपके पास आ रहे हैं, तो इसको लेकर के भी आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपका जो कनेक्शन वहां पर अभी लगा हुआ है, जिसका आप बिल पे कर रहे हैं, वो आपके पास एक प्रूफ है कि जो कनेक्शन अभी लगा है उसका तो बिल हम मंथली पे कर रहे हैं। और ऐसा कोई कनेक्शन जो अस्तित्व में ही नहीं है तो बिजली विभाग उसका बिल कैसे जनरेट कर रहा है, इसको लेकर के आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो पुराना बिजली का बिल था उससे संबंधित कुछ अमाउंट आपको भरना पड़ जाए, क्योंकि आपके पास मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट और फाइनल बिल का अमाउंट तो नहीं है। लेकिन जो कनेक्शन अस्तित्व में नहीं है उसके बिल की वसूली बिजली विभाग नहीं कर सकता। अगर बिजली विभाग ऐसा करता है कि जो कनेक्शन अस्तित्व में नहीं है उसके नाम से वो वसूली कर रहा है तो आप कोर्ट में जाइए। अगर कंज्यूमर फोरम से आपको इसका फायदा नहीं मिलता है तो कोर्ट से आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ अमाउंट जो उस समय का बकाया था वो आपको भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर बिल आपका 2-5 हज़ार का है तो बिजली विभाग उसके नाम से आपसे 2-5 लाख की वसूली तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस चीज के लिए आपको कोर्ट में फाइट करना पड़ेगी, तभी जाकर के आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप इसके लिए कंज्यूमर फोरम में कोर्ट में फाइट नहीं करते हैं तो बिजली विभाग तो उसकी वसूली आपसे करके ही रहेगा, इस बात को मान के चलिएगा। और इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई है, अगर किसी व्यूअर ने, कंज्यूमर ने उस प्रॉब्लम को फेस किया है तो इस वीडियो पर कमेंट्स करके आप अपने अनुभव जरूर बताइएगा, ताकि और लोगों को समझ में आए कि बिजली विभाग किस तरह से पुराने 15-20 साल पुराने कनेक्शन के नाम से वसूली करता है, जो कि अब अस्तित्व में ही नहीं है। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।